रांची में आयोजित कैंसर समिट में पहुंचे राज्यपाल। ऑन्कोलॉजी डॉक्टरों से राज्यपाल ने किया आग्रह, सरकारी हॉस्पिटल में समय देने का किया आग्रह। एसडीआरएफ मुख्यालय परिसर का निरीक्षण, सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, सीएम ने सुविधाओं का लिया जायजा। बगा पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, बीजेपी कार्यालय से रथ को दिखाई हरी झंडी, पीएम से मोतिहारी आगमन की तैयारी तेज। बोकारो में महिला और ग्रामीण के लाठीचार्ज की घटना, बीजेपी सांसद ढोलू महतो ने जताई नाराजगी, ग्रामीणों के समर्थन में उतरे सांसद ढोलू महतो। सरायकेला में राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार, ऑनलाइन पंजी के नाम पर दर्ज करने के एवज में मांगे थे घूस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैंसर जैसे बीमारी का अभी भी सटीक इलाज नहीं होने के कारण डॉक्टर से लेकर सरकार भी अब लगातार जो है इस पर प्रयासरत है और आज राज्य के कैंसर समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड और बिहार के कई ऑन्कोलॉजी डॉक्टर ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने भाग लिया। वहीं झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान झारखंड के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में समय देने का आग्रह किया है। इसके लिए प्रति पेशेंट 800 रुपये फीस भुगतान का भी प्रावधान बताया। तो वहीं आम लोगों के इलाज के लिए जल्द ही झारखंड के तमाम जिलों में कैंसर से जुड़े डायग्नोसिस सेंटर खोले जाएंगे। डॉक्टरों ने झारखंड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात कही है। प्रतिशत बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसे पेशेंट्स को बताती हूं कि जहां पहले 10-20% लोग बचते थे, आज 50-60% लोग बचते हैं। इलाज जरूर कराइए और उससे भी अच्छा होगा अगर कैंसर से बचिए और स्क्रीनिंग करिए। सालाना स्क्रीनिंग करिए, अपने बॉडी को जानिए। कहीं कोई गांठ हो, कोई तकलीफ हो रही हो तो जाके जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए। और अगर कैंसर की डायग्नोसिस हो तो उसको छुपाइए नहीं, लड़िए, डट के लड़िए, अच्छा ट्रीटमेंट कराइए। जरूर आप उन 50% लोगों में से होंगे जो बच जाते हैं। सरकार बहुत पहल कर रही है। अभी आपने सुना हमारे डॉक्टर साहब से यहाँ पे कि कैसे झारखंड में जिला जिला में ऐसे सेंटर्स खुलेंगे, डे केयर सेंटर्स खुलेंगे जहां पे कि कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, कैंसर की डायग्नोसिस जल्दी की जाएगी। कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव किया गया है। ना सिर्फ झारखंड सरकार ने, बिहार सरकार बहुत सारा काम प्रिवेंशन में किया जा रहा है। आपको पता भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्विक्स कैंसर के वैक्सीन को फ्री किया है गर्ल्स के लिए। तो हम अभी तक पूरे पड़ाव पे पहुंचे नहीं हैं, लेकिन संघर्ष जारी है और संघर्ष नए तरीके से किया जा रहा है भारतवर्ष में। ये देख के बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बीमारी और उसके लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोशिश हो रही है और यहाँ पर झारखंड के सरकार के भी जो लोग हैं उनका भी मानना है कि सरकारी अस्पतालों में भी निजी डॉक्टर आ सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। जब कभी कोई ऐसा संपर्क करेगा झारखंड का तो उसको उपचार सही मिलेगा। न आप जो बता रहे हैं, आप हमको अगर अलग से बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे, समाधान करवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ मुख्यालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सीएम ने निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति के साथ उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय के प्रस्तावित मॉडल के माध्यम से निर्माणाधीन कैंपस में संबंध में विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाकर बचे हुए काम को जल्द पूरा करने की बात कही।
खबर बगहा से, जहां बगहा पहुंचे बिहार बीजेपी प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने बीजेपी कार्यालय से रथ को हरी झंडी दिखाकर मोतिहारी के लिए रवाना किया। दरअसल पीएम मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी आगमन की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लोगों की ऐतिहासिक भीड़ जुटाने की कोशिश में हैं। धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने कल महिला और ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं है। कल बलियापुर थाना क्षेत्र के स्थित सेल के तासरा कोल प्रोजेक्ट विस्तारीकरण कार्य के दौरान सेल के सुरक्षा कर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज को लेकर धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने गहरी नाराजगी जताई है। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। रैयतों की जमीन किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। कुछ भी हो, हम लोग ग्रामीण के साथ हैं। ढुलू महतो के धनबाद से सांसद बनने के बाद पहली बार बोकारो और राजचंदन की आरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ अपनी समस्या को लेकर पहुंची और सांसद से समस्या के समाधान के लिए फरियाद लगाया। तो वहीं सांसद ने फोन के माध्यम से अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। बताया गया कि लोगों ने जमीन, सड़क, बिजली प्रस्तावित सहित अन्य समस्याओं से सांसद को रूबरू कराया। हमारे विस्थापित जो सुंदरवा साइड है, वहाँ एक मकान है मेरा। उस मकान के ऊपर में 33,000 का हाई वोल्टेज तार पार हुआ है। उसी को हस्तांतरण करने के लिए हम एसी साहब को बोले थे, तो बोले यहाँ के चास के इंजीनियर साहब को, तो बोला हमसे नहीं होगा, एक काम कीजिए। तब हम जनता दरबार में यहाँ आपके सांसद जी महोदय के पास आए हैं। क्या जन शिकायत को सुनने के लिए आए हैं, जो क्या क्या समस्या है इसको सुनने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ में मेरा भी एक समस्या था, विस्थापित और बीएसएल के बीच में मामला है। ये हम लोगों का नियोजन का मामला है। हाई कोर्ट रांची से एक आदेश पारित हुआ था 1/8/2000 को। उसमें से आधा तो कंप्लाई किए हैं, आधा कंप्लाई नहीं किए हैं। इस संबंध में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये यहाँ से फोन में बात की, उन्होंने कैंडिडेट का समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान के लिए निर्णय मत। जब से चुनाव जीता हूँ तब से लगातार समाज और जनता के बीच में लगातार काम कर रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है या नहीं कोई बोल सकता है कि हमारे यहाँ गया अब नहीं मिल पाया। हमने जब से चुनाव जीते हैं तब से लगातार समस्या को चुनौती के रूप में हमने दिया है और एक एक समस्या को निदान करने का भी हम काम पहले भी किया है। और आज जन संवाद के माध्यम से क्षेत्र के तमाम गरीब लोग जो नहीं जा पाते थे या नहीं आते थे, तो आज आए, सारे लोगों को आमंत्रित किए, बुलाए और उनका समस्या सुने, बहुत निदान भी हुआ। जो विचाराधीन है उसको निदान करने का काम करेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने पीएम मोदी पर तंज कसा है। साथ ही और कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आरएसएस की जिम्मेवारी है। आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय यह है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं। गोमिया के झामू विधायक सह राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के घर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के छोटे भाई भारत कपूर का सामयिक निधन हुआ है। आज दशकर्म के मौके पर सांसद पप्पू यादव उनके पैतृक आवास मूरूबंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के पुत्र और मंत्री से मुलाकात करते हुए गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए शोकाकुल मंत्री परिवार का ढांढस बंधाया। जमशेदपुर के पोटका हल्दी पोखर में किशोरी सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान किशोरियों को बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति आदि मामलों को लेकर जागरूक करते हुए विचारों का आदान प्रदान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में हल्दी पोखर पंचायत भवन में आकांक्षी जिला के पीरामल फाउंडेशन की टीम के द्वारा मुखिया देवी कुमारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पंचायत के किशोरियों ने भाग लिया। जो बच्चियां हैं उनकी बातों को पंचायत तक रखा जाए और पंचायत में वो अपनी समस्याओं को बता सके ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। इसलिए काफी बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं और उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। तो
इस किशोरी सभा के माध्यम से हर आंगनबाड़ी में जब इस तरीके की छोटे छोटे किशोरी सभा कराई जाएंगी तो बच्चियां बता सकेंगी कि क्या क्या समस्याएं उनको जीवन शैली में आ रही हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य से हो, चाहे वो उनकी शिक्षा से हो, चाहे उनको छात्रवृत्ति की रिगार्डिंग कोई समस्या हो। जिस भी बच्चे को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी तो हम उन बच्चियों को कनेक्ट कर पाएंगे और उनके स्कूल में बातचीत करके उन बच्चों को छात्रवृत्ति भी दिला सकते हैं ताकि वो बच्चे अपने स्कूल से वंचित हो जाए। साथ ही साथ हम पंचायत भवन में किशोरी सभा का आयोजन किया गया जिसमें पंचायत क्षेत्र के विभिन्न ग्राम टोला से सभी किशोरियां आई हैं और आज किशोरी सभा का मेन मकसद है जो किशोरियों को जो है सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लाभ मिल रही है नहीं मिल रही है उसका भौतिक हम लोग सत्यापन कर सके और साथ ही साथ में किशोरियों को बाल विवाह से किस तरह से बचना है और अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है और स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा से संबंधी सभी जानकारियां दी गई और इस कार्यक्रम में जो जिला से टीम आई हुई है आकांक्षी जिला से और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपने ओर से सभी किशोरियों को बहुत ही प्रेरित किया ताकि बच्चे जो है सही मायने में पंचायत का विकास में। साहिबगंज आज सिविल सर्जन साहिबगंज डॉक्टर रामदेव पासवान द्वारा सदर अस्पताल के पेइंग वार्ड, लेबर रूम और डॉक्टर ओपीडी रोगी रजिस्ट्रेशन दवा वितरण खिड़की में जाकर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पेइंग वार्ड और यंत्र तंत्र फैले हुए गंदगी को देखकर सिविल सर्जन ने सफाई कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि नाली और रूम का 2 बजे दोपहर तक साफ सफाई हो जाना चाहिए। सदर अस्पताल में डीएमएफटी फंड से चल रहे कार्यों का भी अवलोकन किया गया और इसी के साथ साथ निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन ने अपने कर्मचारी को कहा कि सोमवार को जनरल ओपीडी डॉक्टर रूम में हड्डी विशेषज्ञ का बोर्ड लगाते हुए डॉक्टर बैठाने की व्यवस्था कर दी जाए। और खामियां तो बोलेंगे तो साफ सफाई की कमी थी और कोई बात नहीं था और इम्प्रूवमेंट पर काम हो रहा है। फिर इम्प्रूवमेंट पर हो जाएगा तो फिर आपके साथ में बातचीत करूंगा। नहीं, ओपीडी रूम जहाँ वो बैठते हैं वो जनरल ओपीडी में है, वहाँ पर एक वार्ड बनेगा, उनका ये एक यूनिट है ना बनेगा और काम का हिसाब किताब लिया जाएगा। बोकारो जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर उत्पाद विभाग शराब बेचने का काम करेगी। ऐसे में मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के कर्मियों को विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है जिसका आधार सरकार का संकल्प है। इसको लेकर आज शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों ने उत्पाद विभाग के कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि हम लोग कई वर्षों से शराब दुकान में सेवा देने का काम कर रहे हैं लेकिन ना कंपनी के द्वारा खुद पैसा वसूली कर सरकार का पैसा रखने का काम किया गया है। साथ ही शराब को अधिक कीमतों पर बेचकर उसका 3% भी वसूला गया है। इसका आरोप लगाते हुए कर्मियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। एकाएक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी और इसका कोई कारण नहीं बताया गया और जो भी दुकान से पैसा शॉर्ट होता था तो ये कंपनी लेकर के जाती थी और दुकान अगले दिन मिलाती थी और बोलती थी इतना शॉर्ट है तुमको भरना है। कंपनी पैसा उठा करके लेकर के जाती थी दुकान से और प्लस 3% भी कंपनी लिवाती थी कि 3% लिया जाए, शराब से अधिक 10 रुपया 20 रुपया लिया जाए और वो हम लोग गाली बात सुन के भी लेते थे और लेने के बाद कंपनी सुबह आके 3% जितना सेल रहता था उतना का 3% जोड़ के लेके चले। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या है कि हम लोग को सर दुकान से निकाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसका कारण हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ। से जब भी कर्मचारी लोग काम कर रहे थे तो अचानक कौन सा ऐसा प्रलय आ गया कि इन लोग को बैठा दिया गया, ये समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग आए हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के जो सुपीरियर हैं कि आपसे आग्रह है इन तमाम लोगों के परिवारों का आवाज को सुने, बेरोजगार ना करे, हाय लगेगा और आपसे आग्रह करते हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता है तो बीच का रास्ता निकालिए। वो आए थे हमारे पास नियोजन के लिए क्योंकि विगत 10-12 महीने से लोग काम कर रहा था। समस्या ये है कि विभाग का एक संकल्प है कि जिस दुकान में बकाया राशि है सरकार का उसके कर्मी को नहीं रखा जाएगा। कंपनी जितने काम की है उसमें सरकारी राशि पूरा जमा नहीं हुआ। बात समझ गए? शराब दुकानों की जो बिक्री की राशि है वो पूरा जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होने के चलते सरकार को बहुत राजस्व की क्षति हुई। जब क्षति हुई राजस्व को तो इसका रेमेडी उपाय निकालना था। तो भाई जो कर्मी जिस पर एफआईआर है, जिस पर पेनाल्टी है, बहुत सारे कर्मी पर एफआईआर है,
बहुत सारे कर्मी पर पेनाल्टी लगा हुआ है। अब उन लोगों को फिर से रिपीट करना ये संभव नहीं था, इसलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें ये हो हम लोग सारा पक्ष रखते हुए उपायुक्त को अवगत कराएंगे, उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त प्रिंसिपाल को भी अवगत कराएंगे। श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड सत्र 2023-25 के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। ये कार्यक्रम कॉलेज परिसर के प्रांगण में पूरे उत्साह एवं गरिमा के साथ आयोजित किया गया। विदाई समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति पॉल ने स्वागत भाषण देते हुए सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विदाई समारोह के जूनियर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बीएड हमारे सत्र 23-25 जिसको हम लोग आज फेयरवेल दे रहे हैं, और फेयरवेल जैसे शब्द है कि फेयरवेल, तो फेयरवेल का अर्थ ही है कि उसके साथ अच्छा कुछ हो। हम लोग इस आशा से उनको आज विदाई दे रहे हैं कि उन्होंने जो 2 साल ये बीएड का कार्यक्रम पढ़ा, उसको समझा, और एक अच्छे शिक्षक की मिसाल के रूप में आज जो सोसाइटी में वो जब जाएंगे तो वो अच्छे मार्ग और आश्रम के सारे स्वामी जी के आइडियोलॉजी को लेके जाएं, ताकि उसको प्रचार और प्रसार हमारे सोसाइटी में करे, और इसी उम्मीद के साथ आज उसको हम लोग विदाई दे रहे हैं। अच्छा रहा, जैसे फर्स्ट में आए थे हम यहाँ पे, तो ऐसा लगता था जैसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, क्योंकि दूसरे कॉलेज आए थे जहाँ पे शायद इसके कंपैरिजन में उतना डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था या जो भी हो रहा था। लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अगर आप एक टीचर बनने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हजारीबाग के अगर टॉप कॉलेजेस में ये आता है श्री रामकृष्ण शारदा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की जो टीचर ट्रेनिंग है, बच्चों को सिर्फ ना सिर्फ यहाँ सिलेबस की चीजें पढ़ाई जाती है, बल्कि प्रैक्टिकली बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। आईसीटी को इंक्लूड किया गया है ताकि आप मॉडर्न जो हमारा अभी वर्ल्ड है उससे आप कम्पीट कर पाए। सरायकेला चांडिल अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी शनि बर्मन को एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हिरासत में ले लिया है, और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि राजेश हेमब्रम ने एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्व कर्मचारी शनि बर्मन ऑनलाइन पंजी 2 के नाम पर दर्ज करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। ऐसे में इसके बाद जमशेदपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चली गई। खबर बगहा से, जहां पंचायत भवन में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में मनमानी से नाराज होकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर उतारा। इस दौरान ग्रामीणों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। ये पूरा मामला बगहा 2 प्रखंड के नरवल बोरवल पंचायत का है। लोगों को किरासन तेल का सुविधा मिलता था, जिससे लालटेन लैंप जलता था, लेकिन आज के समय में वो सब बंद है। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली पर ही निर्भर हैं, और आज के समय में सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, जिससे एकदम कैलकुलेटेड मतलब नियंत्रित बिजली मिल रही है सभी लोगों को। लेकिन बिजली मिल कहाँ रही है? 12-12 घंटे बिजली कटआउट रह रही है, 4 घंटे कट रही है, 12 घंटे कट रही है, 6 घंटे कट रही है। क्यों कट रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले बगहा से आती थी ग्रिड से लाइट, लेकिन अब उसको सेमरा के द्वारा कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बिजली के कटआउट्स का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके कारण लोग त्रसित हैं, और कृषि भी त्रसित है, क्योंकि उनको न मोटर चलाने के लिए उपरोक्त वोल्टेज मिल पा रहा है, न उतना उनका कार्य संपन्न हो पा रहा है। तो इसलिए कृषि भी त्रसित है, ग्रामीण भी त्रसित है। हम जो बिजली उपभोक्ता हैं, हम लोग का यही मांग है कि सेमरा ग्रिड से हम लोग का कनेक्शन दिया हुआ है, और स्थिति क्या है कि यहाँ बिजली कब आएगा और बिजली कब जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। अभी लगभग 1 सप्ताह से हम लोग का स्थिति क्या है, कभी रात भर बिजली गायब, कभी दिन भर बिजली गायब, कभी 4 घंटा बिजली गायब। इसको लेकर हम लोग काफी परेशान हैं। हम लोग ने विभाग के लोगों को इसकी जानकारी दी कि हमारी जो बिजली व्यवस्था है इसको सही किया जाए। स्थिति क्या होता है कि जब बिजली कट जाता है और हमारे उपभोक्ता, हम चाहे कोई, अगर उनसे हम लोग बात करते हैं तो स्विच ऑफ रहता है, और जो भी बिजली कर्मी हैं वो कोई सही जवाब नहीं देते हैं, और हम लोग को
लगातार परेशानी हो रहा है। इस परेशानी को लेकर आज सभी हम लोग ग्रामीण बैठे हुए हैं और आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और विभाग के लोगों से बात हुआ है, सीओ साहब से बात भी हुआ है। वो बोले हैं कि हम व्यवस्था सही करेंगे। अगर वो व्यवस्था सही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी ग्रामीण है हम लोग रोड पर उतरेंगे, सड़क जाम करना होगा सड़क जाम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग भी कर सकते हैं। और खबर चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां गोढ़ाई पंचायत के मुखिया विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगा है और मुखिया पर दुष्कर्म का संगीन आरोप लगा है। घटना करीब 1 महीने पहले की बताई जा रही है। आरोप है कि मुखिया विजय सिंह ने आवास दिलाने का झांसा देकर महिला को फंसाया और देर रात उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद से पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में है और न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी इस संवेदनशील मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कि जून में ही 11 तारीख को एक हमारे समाज की महिला घर में सो रही थी। गोढ़ाई पंचायत का यह घटना है। बिल्कुल जबरदस्ती आधी रात में घुसकर उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती के साथ बलात्कार करके वो अभी फरार है। हम लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द हो और अगर गिरफ्तारी नहीं होता तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग दोषी पे कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। आश्वासन बोला गया कि 24 घंटा के अंदर हम लोग दोषी को अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। जांच हो रही है। जांच के उपरांत मामला सही पाया जाएगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो कानून के नजर में सब बराबर है और मान सम्मान सबका है। तो इसमें भी एसपी सर नए आए हैं और ये गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। हम आशा करते हैं कि सबके लिए न्याय का दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसको भी तो वो भी दंडित नहीं हो। अगर कोई तो दोषी है दंडित होना चाहिए और निर्दोष है तो उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। दोनों पक्ष जांच करके ही इसका आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम लोग थाना प्रभारी को भी और डीएसपी हेडक्वार्टर को भी बोले। इसमें जो भी है हम लोग जल्दी उसका रिजल्ट दें पब्लिक के सामने। आज तक जैसे भी हम लोग त्वरित कार्रवाई कई घटनाओं में किए हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान कंटेनर की चपेट में आने से एक पुलिस जवान की मौत हो गई। मृत जवान की पहचान उमा शंकर पांडे के रूप में की गई है, जो पलामू जिला के बशरामपुर के रहने वाले थे। घटना के संबंध में बताया गया है कि गश्ती के दौरान कंटेनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। चरही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई है। सड़क दुर्घटना में चरही थाना में रामा शंकर पांडे ग्राम टोना थाना बिश्रामपुर के रहने वाले थे और इनको किसी ऑन ड्यूटी कंटेनर द्वारा धक्का मार दिया। देखिए, रात्रि गश्ती कर रहे थे। चरही थाना अंतर्गत में ये लोग रात्रि गश्ती ड्यूटी में थे। इसी दौरान एक टेलर के चपेट में आने के कारण से इनका डेथ हो गया और बहुत घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा घटना घटते रहा है। हम लोग के 1 महीना में दूसरा घटना ऐसा है जो कि एक्सीडेंट में हम लोग के जवान का डेथ हुआ है। जामताड़ा जिले में शराब दुकान चलाने को लेकर राह आरके कंपनी को टेंडर दिया गया था, लेकिन झारखंड सरकार ने अब इस कंपनी को 30 जून से हटा दिया है, जिसके बाद जिले में शराब की दुकानों में शराब की उपलब्धता की काफी कमी देखी जा रही है। शराब की उपलब्धता की कमी के कारण सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसे पूरा करने के लिए नए सिरे से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने विभाग को शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दुकानों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। मसौड़ी के पुनपुन थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव से खबर है, जहां पर आपसी विवाद में सौतेले भाई ने देशी कट्टा से गोली चला दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में डीएसपी कन्हैया प्रसाद सिंह ने बताया कि घरेलू संपत्ति बंटवारे के विवाद में फायरिंग हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके घर से देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए। सूचना मिली थी सबलपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपने भाई के साथ विवाद होने पर फायर किया गया है। इस सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल सबलपुर में पहुंचा तो पता चला कि प्रमोद राय को उनके भाई सौतेले भाई शंभू प्रसाद से विवाद था और इसी चलते झगड़ा हुआ था। झगड़ा झंझट के बीच में उनके द्वारा फायर किया गया था।
तो इसमें संबंध में कार्रवाई करते हुए और पुलिस द्वारा सर्च किया गया। तो सर्च के दौरान प्रमोद राय के घर से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा बरामद किया गया है और प्रमोद राय पिता स्वर्गीय नागेश्वर राय ग्राम सबलपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पटना से बेगूसराय या खगड़िया की तरफ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी जानकारी है। जी हां, मोकामा से आगे जैसे ही ट्रेन राजेंद्र सेतु पार करती है तो आप सावधान हो जाएंगे। अगर आप खिड़की या दरवाजे पर मोबाइल चला रहे हैं या गंगा नदी ओवरपुल का वीडियो बना रहे हैं तो ऐसे में आपका मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का शिकार हो सकता है। जी हां, ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो राजेंद्र सेतु का बताया जा रहा है। वैसे साधना प्लस न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय से, जहां पर किस तरह से ट्रेन में बैठे यात्रियों के मोबाइल को झपट्टा मारकर यहां पर चोरी किया जाता है, जिसके लिए लगातार ये सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। हालांकि ये वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बीच ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के साथ साथ लगातार अपील भी की जा रही है कि इस तरह से चलते हुए ट्रेन में वीडियो ना बनाएं और गंगा की तस्वीर भी अपना लें, जिससे आप भी झपट्टे मार के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि मोकामा से आगे जैसे ही ट्रेन राजेंद्र सेतु पार करती है तो सावधान रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि अगर आप खिड़की या दरवाजे पर मोबाइल चला रहे हैं तो गंगा नदी का वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल आपका झपट्टा मार गिरोह का शिकार हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।